बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम वीडियो के अंदर ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जानेंगे कि हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन की कंपोजिशन क्या है और किस तरीके से जो है ना ह्यूमन स्केलेटन वर्क करता है। क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है जो कि एक रिजिड बोन से यानी कि कॉम्पैक्ट बोन से जो है ना डेवलप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम अगर ना हो तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होगी, वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, मिनरल होम्योस्टैसिस के लिए और इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन जो है ना वो ह्यूमन स्केलेटन के साथ रिलेटेड होते हैं। तो आइए इस वीडियो की तरफ। तो इसमें हम जो है ना ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स को भी देखेंगे और फिर मैं लास्ट में आपको थोड़े से फंक्शनरी बताऊंगा। तो पहली बात तो यह है कि हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सियल स्केलेटन, और उसके साथ साथ जो दूसरा हमारे पास होता है वो कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो हमारे पास क्या आता है, स्कल। स्कल के साथ वर्टिब्रल कॉलम्स, रिब केज और इसी तरीके से हायोइड बोन है, और फिर हमारे पास क्या आती है, स्टर्नम आती है। देखें, एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है ना 80 बोन्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो उसमें स्कल है। स्कल के अंदर हमारे पास दो तरह की बोन्स आती हैं। एक हमारे पास क्या होती हैं, क्रेनियम बोन्स, और उसके साथ साथ जो दूसरी बोन्स होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फेशियल बोन्स, यानी कि क्रेनियम बोन्स एज वेल एज फेशियल बोन्स। क्रेनियम बोन्स ऑब्वियसली क्या बनाएंगी, आपकी स्कल का जो हेड है वो क्रेनियम बोन्स बनाएंगी, और इसी तरीके से फेशियल बोन्स की बात करें तो वो हमारा फेस बनाएंगी। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो टोटल बोन्स हैं वो 206 बोन्स जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स हैं, जिसमें स्कल और स्कल के साथ साथ हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब केज आती है और बाकी चीज़ें आती हैं। स्कल में हम सबसे पहले क्रेनियम की बोन्स की बात करते हैं। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास जो क्रेनियम है जिसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करना है, उसमें 8 बोन्स हैं। इसी तरीके से फेशियल की बात करें जिसने फेस हमारा डेवलप करना है, उसमें टोटल 14 बोन्स एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एसोसिएटेड बोन जैसे कि हमारे पास 7 है। ईयर बोन्स अगर हम बात करें तो वो 6 हैं। हायोइड हमारे पास क्या है, 1 बोन जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, हायोइड होती है। इसी तरीके से स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम के अंदर हमारे पास एक बोन जो है ना वो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर जो है ना एग्जिस्ट करती है। और रिब्स की बात करें तो वो भी हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है और उसमें 24 रिब्स जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। और इसी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम में अगर हम आएँ तो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा 20 जो हमारे पास हैं 24, और इसी तरीके से सैक्रम 1, और फिर हमारे पास कोकैक्स जो है ना वो भी हमारे पास 1 होगी। तो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन का जो रोल है वो हमारे पास क्या करना है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इंटरनल ऑर्गन्स की सेफ्टी करना, उसकी प्रोटेक्शन करना। चूंकि एक्सियल स्केलेटन जो है ना वो हार्ड बोन से जो है ना डेवलप होता है। इसके अलावा पेंडिकुलर स्केलेटन एज वेल एज बिल्कुल वो भी हार्ड बोन से बना हुआ होता है। और उसमें अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन पेंडिकुलर स्केलेटन की तो वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा और उसके बहुत सारे फंक्शन जो है ना वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब देखें हमारे पास इसकी बात करें तो पेक्टोरल गिrdle के ऊपर आप आ जाएं तो इसमें हमारे पास क्लेविकल बोन्स आती हैं, स्कैपुला आती है, सुप्रास्कैपुला आती है। क्लेविकल 2 बोन्स, यानी कि टोटल 2 हमारे पास जो बोन्स होती हैं वो क्लेविकल्स की हैं, स्कैपुला की भी 2 हैं। और उसके बाद हम अपर लिम्स की बात करें तो उसमें अपर लिम्स में सबसे पहले हमारे पास ह्यूमरस आएगा। अगर हम दोनों लिम्स की बात करें तो दोनों में 2 ह्यूमरस, यानी कि एक ह्यूमरस आपकी राइट साइड के ऊपर और एक हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर ह्यूमरस जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ह्यूमरस के अलावा हमारे पास ह्यूमरस और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएगी हमारे पास रेडियस और अल्ना। यानी कि रेडियस और अल्ना हमारे पास लिम्ब का, अपर लिम्ब का जो लोअर पार्ट है वो रेडियस और अल्ना जो है ना वो उसको क्या करते हैं, बना रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास रेडियस और अल्ना के बाद हमारे पास रिस्ट आएगी। रिस्ट में हमारे पास मेटाकार्पल आएंगे, कार्पल आएंगे, फिर कार्पल से मेटाकार्पल, फिर हमारे पास जो है ना फ्लेंजेस जो है ना वो क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी हमारे अपर लिम्स की। अगर हम बात करें तो कार्पल जो कि रिस्ट बोन्स बनाएंगी, मेटाकार्पल हमारी पाम बनाएंगी, और फिर हमारे पास 14 जो है ना वो फिंगर्स बनाएंगी। 14 यानी कि फ्लेंजेस की बोन्स हैं विच विल फर्दर डिवेलप फिंगर बोन्स। नेक्स्ट अगर देखें, अगर हम पेंडिकुलर स्केलेटन में अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो उसमें हमारे पास फीमर आ जाती है। 2 फीमर्स हैं, यानी कि एक राइट साइड के ऊपर और एक लेफ्ट के अंदर। और इसी तरीके से हमारे पास पैटिला है, उसकी भी तादाद 2 है।
और फिर हमारे पास टीबिया और फिबुला की बात करें तो वो भी हमारे पास लोअर लिम्ब के अंदर दो दो बोन्स उनकी भी एग्जिस्ट करती हैं। और फिर हमारे पास क्या आते हैं, टॉर्सल आते हैं, 14 बोन्स टॉर्सल की हैं, मेटाटॉर्सल हैं जो कि 10 बोन्स हैं, और फ्लेंजिस हैं। यानी कि लोअर लिम्ब के अंदर टोटल अगर हम देखें तो 60 बोन्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। ह्यूमन स्केलेटन एक बहुत ही मार्विलस, बहुत ही सरप्राइजिंग स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, जिसने जो है ना मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने हैं। देखें, लाइक सपोज कि अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को बॉडी से या किसी भी स्केलेटन की अगर हम बात करें, चाहे वो एनिमल का भी स्केलेटन क्यों नहीं है, हम अगर उसको रिमूव कर दें तो ऑब्वियसली हमारे पास बॉडी जो है ना वो शेपलेस हो जाएगी। तो इसके इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हमारे पास, एक तो शेप फॉर्मेशन, यानी कि हमारी शेप को जो है ना डिज़ाइन करना, हमारी आइडेंटिटी को डिज़ाइन करना, आइडेंटिटी को बताना, वो सारा काम जो है ना वो किस चीज़ का होता है, वो स्केलेटन का होता है, नंबर वन। नंबर टू जो है ना, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है हमारे पास शेप के साथ साथ प्रोटेक्शन। चूंकि वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लाइक हार्ट, लाइक लंग्स, लाइक किडनी, इसी तरीके से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्या हैं, हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन। ठीक है, अब इसमें देखें, हम हार्ट की बात करें तो वो चेस्ट कैविटी जो है ना वो क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको जो है ना प्रोटेक्शन मुहैया कर रही है। लंग्स भी चेस्ट कैविटी में आ रहे हैं आपके। तो इसी तरीके से ब्रेन की बात करें तो ब्रेन भी आपका जो है ना वो क्रेनियम बोन्स, यानी कि स्कल की जो बोन्स हैं वो उसको क्या कर रही हैं, वो जो है ना डिज़ाइन कर रही हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो सो प्रोटेक्शन का जो अमल है वो स्केलेटन के ज़िम्मे होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर हम देखें तो बोन्स की अगर बात करें तो हमारे पास बोन्स की दो लेयर्स हैं। एक उसकी आउटर लेयर है जो कि हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन कहलाती है, एज वेल एज जो हमारे पास इनर लेयर होती है वो हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स कहलाती हैं। और स्पॉन्जी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके जहाँ पर मिनरल की होम्योस्टेसिस होती है, रेड ब्लड सेल्स और बाकी जो है ना हमारे पास जो बॉडी के जो सेल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को नॉर्मल होम्योस्टेसिस के लिए, वो वहाँ से जो है ना क्या हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। इसके बाद जो है ना इसका एक इंपॉर्टेंट और फंक्शन ये है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स की जो अटैचमेंट है वो भी हमारे पास किसके ज़रिए होती है, स्केलेटन के ज़रिए होती है। वो टेंडन्स होते हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, दो तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। एक हमारे पास टेंडन्स होते हैं और उसके साथ दूसरे जो होते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि टेंडन्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या करते हैं, मसल्स को स्केलेटन के साथ जो है ना वो लिंक करते हैं, उसके साथ उसकी अटैचमेंट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा बॉडी को जो है ना एक बैलेंस वे के अंदर जो है ना लेकर जाना, और इसके साथ साथ अगर हम मूवमेंट की बात करें या हम लोकोमोशन की बात करें तो मूवमेंट और लोकोमोशन का जो लिंक है वो भी हमारे पास किस चीज़ के साथ है, वो भी हमारे पास जो है ना स्केलेटन के साथ जो है ना वो जुड़ा हुआ है। सो स्केलेटन जो है ना एक इम्पॉर्टेंट जो है ना ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एनिमल की बॉडी का। इवन कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो है ना स्केलेटन का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखें, अगर हम आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है ना मतलब बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, या मतलब जैसे डिस्पेंसर क्लास कर रहे हैं, या फिर एफएससी के आप स्टूडेंट हैं, तो उसमें जो है ना आपको ह्यूमन स्केलेटन की एनाटॉमी को समझना जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने ऑब्वियस वे जो है ना वो देखना है स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, उनकी कनेक्टिविटी कैसे है और किस तरीके से वो चलती हैं। फिर हम उसमें जो है ना मज़ीद हम देखेंगे कि कौन सी बोन कहाँ पर जो है ना वो रिकनेक्टेड है, कनेक्टेड है, और किस तरीके से जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। चूँकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारे पास लिम्स होते हैं, इनका काम तो मूवमेंट है, वेट लिफ्टिंग है। आप कोई भी काम करते हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो मुकम्मल दारोमदार है वो हमारे पास किस चीज़ के साथ है, वो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ है, यानी कि फोर लिम्स के साथ है, इसी तरीके से हाइंड लिम्स के साथ है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि ये जो फोर लिम्स हैं मैमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो है ना एनाटॉमिकल जो है ना सिमिलरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं, आइडेंटिकल्स हैं उनकी बोन्स। हाउएवर उनमें कुछ बोन्स, लाइक अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर कुछ बोन्स जो है ना वो फ्यूज़ हो चुकी हैं, और उसमें ये जो फ्यूजन के नतीजे में जो बोन्स हैं वो रिड्यूस इन नंबर हैं, यानी कि उनकी तादाद जो है ना वो बाकियों की निस्बत जो है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको और भी बताता चलूँ कि जैसे पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विक ग्रिडल के अंदर भी हमारे पास जो सैक्रम है, कोकेक्स है, ये पेल्विक ग्रिडल में जो है ना
इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा हिप बोन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे पास पेल्विक ग्रिडल जो है ना वो डेवलप करती हैं। पेल्विक ग्रिडल जो है ना ये भी ये पॉइंट ऑफ जंक्शन है, यानी कि जहाँ से हमारे पास फीमर जो है ना वो अराइज होती है, फीमर यहाँ पर मौजूद होती है। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।